शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर शी हैज़ बीन बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और ज़्यादा बड़ी ना होने के कारण उससे बहू कहने लगे। शी नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, इज्जत के साथ उसे बहू कहते। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu. Respect as the bahu. Mm, Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. और जो बेटी थी घर की, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. Her husband Mukesh and their father. जो उसकी बेटी थी, उस घर की बहू थी। The daughter-in-law of the house. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. और वो पहले से ही 3 लोगों को संभाल रही थी, अपने पति को, मुकेश को और उसके पिता को। When the older, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बुजुर्ग आदमी आया, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बुजुर्ग आदमी आया, she gently withdraws behind the broken wall, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई। She gently withdraws behind the broken wall. She gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और उसने अपना पल्लू अपने चेहरे के सामने लाया। And brings her veil closer to her face as custom demand. और परंपरा के अनुसार डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और परंपरा के अनुसार बुजुर्ग आदमियों के सामने, बुजुर्ग पुरुषों के सामने अपनी बहुओं को पर्दा रखना चाहिए, पर्दा रहता था। पर्दा बेल मतलब बेल देयर फेसेस, मुँह ढाँक लेती थी। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In case the elder is an impoverished Bengal maker, despite long years of hard labor, fastest tailor than a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. और in this case, इस केस में जो एल्डर है, जो बुजुर्ग आदमी है, इज़ एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, वो गरीब बेंगल मेकर है, गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। इतने सालों से इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मजदूरी करने के बाद, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फास्टेस्ट टेलर, पहले वो क्या रहा, टेलर रहा, देन आ बेंगल मेकर, फिर वो बेंगल मेकर बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट आ हाउस, वो अपने घर को बनाने में भी असमर्थ रहा। ही हैज़ फेल हो गया टू रिनोवेट आ हाउस, अपने घर बनाने में भी फेल हो गया। सेंड टू स्कूल, और वो अपने बच्चों को भी, 2 बच्चे थे, मुकेश और उसका बड़ा भाई, उनको भी स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू is teach them what he knows the art of making mangas. All he has managed to do is teach them, और उसने बस उनको क्या सिखाया, what he knows, जो उसको पता था, the art of making चूड़ियाँ बनाना सिखाया। All he has managed to do is teach them. All he has managed
to do is teach them what he knows the art of making bangles. उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं होने के कारण उसे बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया। घर की बहू पहले से ही 3 पुरुषों, उसके पति मुकेश और उनके पिता की प्रभारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और 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 अपना घूंघट अपने चेहरे के करीब ले आती है। जैसा कि प्रथा की मांग है, बहुओं को पुरुषों बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा ढकना चाहिए। इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी निर्माता है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वह एक घर का नवीनीकरण करने अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में विफल रहे हैं। वह बस उन्हें सिखाने में कामयाब रहा। वह चूड़ियाँ बनाने की कला क्या जानता है, यह उसका कर्म है, उसकी नियति है। Mukesh elders she is the wife of Mukesh elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and his father and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As a custom demand, daughter-in-law must veil their faces before male elders. As a custom demand, daughter-in-law must veil their faces before male elders. Custom demands daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. Despite long years of hard labor, he, first as tailor then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he managed to do is teach them. what he knows. जो कुछ उसे पता था वही उनको पढ़ाया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, क्या चूड़ियाँ बनाना. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangle. It is his karma, his destiny. ये उनका कर्म है, उनकी नियति है. Says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with dust from polishing the glass of bangles. चूड़ियों में चमकनी कुछ लगा रहता है ना गिलास का, उसको कहते हैं पॉलिशिंग. इट इज हिज कर्म, उनका ये कर्म है. हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा कि उनका ये कर्म है, उनकी ये नियति है. कौन ने कहा? ग्रैंड मदर, दादी ने मुकेश की. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. उन्होंने अपने सामने अपने पति को अंधे होते हुए देखा, किसके कारण? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, जो धूल उड़ती थी ना चूड़ियों को पॉलिश करने में, गिलास कांच को पॉलिश करने में, उसमें उनकी आँख खराब हो गई. उन्होंने देखा था ग्रैंड वन. हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड go blind with the dust from polishing. Who has watched
watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? Can a God-given lineage ever be broken? क्या जो गॉड की नियति है, वंश से जो कर्म चले आ रहे हैं, जो प्रथा से कर्म चले आ रहे हैं, वो कभी टूट सकेंगे? कैन गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? सी एम्प्लाइज, उसकी दादी ने कहा कि जो गॉड ने जो हमें कर्म दिया है वो कभी टूट सकता है? उसने दर्शाते हुए कहा, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? कैन अ गॉड गिवन लिनेज ever be broken? C plus. Born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but bangles in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Born in the caste of Bengal makers, born in the caste of चूड़ियाँ बनाने वाली की जातियों में पैदा होना. Born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing. उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल्स इन दी हाउस, लेकिन चूड़ियाँ देखी घरों में. दे हैव सीन नथिंग बट, जो बनाने वाली जाति में जन्म लिए हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन दी हाउस, लेकिन उन्होंने चूड़ियाँ देखी हैं घरों में. इन दी यार्ड, आंगनों में. इन एवरी अदर हाउस, और हर एक दूसरे घर में. एवरी अदर यार्ड, और दूसरे के आंगन में. एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और हर गली में फिरोजाबाद की. स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन. उन्होंने देखी चूड़ियाँ देखी. स्पायरल्स ऑफ बैंगल, जो कैसे कलर की थी? सनी गोल्ड, सोने जैसी थी, सोने जैसी दिखने वाली. पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी. रॉयल ब्लू, शाही नीले. और पिंक कलर. पर्पल, बैंगनी, भटाई कलर. पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ दी 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जितने भी कलर हैं जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकले हैं, सभी. लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, वो कहाँ रखे हैं? पैक कर कहाँ रखे हैं? आंगन में. लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, लाई इन माउंट्स इन आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, और वो पिल्लरों पे. आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, और वो कहाँ पे रखे हैं? आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड, 4 चक्कों वाली गाड़ी पे. हाँ ठेला पे. हैंड कार्ट्स, हाँ ठेला पे. आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स. Born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled hand carts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. जहाँ थोड़ा ज़्यादा मेला सा भीड़ रहती. पुश्ड बाय यंग मैन, जो कि जवान आदमी धक्का देते हैं. अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, पतली गलियों में ऑफ सैंटी टाउन की पतली गलियों में. पुश्ड बाय टाउन. And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. And in dark hutments, अंधेरी हटमेंट पे, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फिल्म्स, हटमेंट मतलब नहीं पता. नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फिल्म्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फिल्म्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स,
चिमनी के सामने बच्चे, बॉयज, लड़के और लड़कियां बैठ जाते विथ देयर फादर्स एंड मदर, अपने पिता और माता के साथ, बिल्डिंग पीसेस ऑफ कलर गिलास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और बैठ जाते बिल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ, और वो बिल्डिंग करने लगते थे इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें अच्छी रहती थोड़ी अंधेरे में, जैसे कंपेयर करें तो तेज धूप से। देयर आइज आर, तेज लाइट से, their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside their eyes, than to the light. That is why they often ends up losing their eyesight before they become adults. They often end up losing their eyesight before they become adults. यह चूड़ियाँ बनाने, मुकेश की दादी कहती हैं, जिन्होंने चूड़ियों के शीशे चमकाने की धूल से अपने पति को अंधा होते देखा है, क्या ईश्वर प्रदत्त वंश को कभी तोड़ा जा सकता है? वह बताती है, चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्म उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर अन्य आंगन और फिरोजाबाद की हर गली चूड़ियों के सर्पिल, धूप, सोना, धान, हरा, शाही, नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से पैदा हुआ हर रंग अव्यवस्थित यार्डों में टीलों में पड़े हैं। ये अवस्थित यार्डों में, आंगनों में, टीलों में पड़े हैं। 4 पहिए ठेलों पर ढेर किए गए हैं, जिन्हें युवा पुरुष द्वारा धकेला जाता है। झोपड़पट्टी कस्बे की संकरी गलियां और अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दिए की लपटों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग करके चूड़ियों का घेर बना रहे हैं। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के प्रति अधिक समायोजित होती हैं। यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इसी कारण से वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। It is his karm, his destiny. It is his karm, his destiny. It is his karm, his destiny, says Mukesh's grandmother. It is his karm, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind. Go blind with the dust from polishing the glass of bangles. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Says Mukesh's grandmother, Mukesh की दादी का, who has watched her own husband go blind
Who has watched their own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal? With the dust from polishing the glass of Bengal. With the dust from polishing the. Who has watched their own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals? Can a God-given lineage must ever be broken? She implies, born in the caste of Bengal makers. They have been seen nothing but Bengals. Born in the caste of Bengal maker. She born in the caste of Bengal maker. Born in the caste of Bengal maker. They have seen nothing but they have seen nothing but Bengals in the houses, in the house, in the yard, and in every other yard, and in every other yard, in every other yard, every street in Firozabad, spirals of Bengals, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven color of the rainbow. जितने भी कलर रेनबो, जितने भी सारे कलर हैं वो सब यहाँ इन सब कलर की चूड़ियाँ बनती हैं. Every color born out of the seven colors of the rainbow. Every color born out of the seven colors of the rainbow. Every colors born out of the seven colors of the rainbow lie in mounds in unkept yard. Lie in mounds in unkept yard. Lie in mounds in unkept yards. Lie in mound in unkept yard. Lie in mound in unkept yards are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes. Lie in mounds in unkept yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Along narrow lanes of the shanty town. Along the narrow shanty town are piled on four-wheeled handcarts. Are piled on four-wheeled. Lie in mound in unkept yards. Lie in mound in unkept yards. Lie in mounds in unkept yards. Lie in mounds in unkept yards are piled on four-wheeled handcarts. Lie in mounds in unkept yard are piled on four-wheeled handicraft pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town and in the dark hutments मतलब झोपड़ियाँ and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps. दियों के बगल में and in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps. तेल की चिमनी से जो फ्लेम्स रोशनी आ रही थी उसके बगल में बैठकर instead boys and girls with fathers and mother welding pieces of colored glass into circles of bangles. Dark next to the lines of flames of flickering oil lamps. Sit boys and girls बैठ जाते विद देयर फादर्स एंड मदर अपने पिता और माँ के साथ वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल. वेल्डिंग pieces of colored glass into circles of bengal. And their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside.
Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Savita Ayangal. Sabita Ayangal in a drab pink dress. एक बच्ची जो पिंक कलर साड़ी पहनी थी, नहीं कपड़े पहनी थी. Sabita Ayangal in a drab pink dress sits along an elderly woman soldiering piece of glass as her husband move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she has made. It symbolizes an Indian woman's sohag, auspicious in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled on to her breast. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist. सविता गुलाबी पोशाक में एक युवा लड़की 6 बाई 10 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला कांच के टुकड़े टांका लगा रही है के रूप में और मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत चलते हुए. मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता जानती है जिन्हें वह बनाने में मदद करती है. यह एक भारतीय महिला के सुहाग विवाह में शुभता का प्रतीक है. यह एक दिन अचानक उसके मन में आएगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे और उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियाँ लटकी होंगी. फिर वह दुल्हन बनेगी, उसके बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले एक हो गई थी. उसके पास अभी भी चूड़ियाँ हैं. सविता अयंग